वहां पर जयशंकर गए भारत की ओर से, शायद जो बहुत सारी गांठ पड़ चुकी है उनमें से कोई गांठ खुल जाए, जो बहुत सारी तलखियां हैं वो कुछ थोड़ी कम हो जाएं। कोशिश तो यही है। और उसमें जहां तारिक रहमान से बातचीत हुई जयशंकर की और उनको मोदी जी का लेटर भी दिया गया अफसोस का, लेकिन उससे ज्यादा जो एक खबर आई वो ये थी कि जयशंकर की मुलाकात होती है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सदार अयाज सादिक के साथ। ये फोटोग्राफ है उनका। इस फोटोग्राफ को इंडिया पाकिस्तान दोनों के ही जो ऑफिशियल रिलीजेस हैं उसके अंदर रिलीज किया गया ट्विटर के ऊपर, और हम सब ने उसको देखा और दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। और ये हुआ कैसे है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाने की हमें जरूरत हो। हुआ क्या कि हमेशा जब किसी बड़े डिग्निटरी की मौत होती है तो वहां पर एक शोक पुस्तिका रखी जाती है, एक नोटबुक रखी जाती है जहां पर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी और भारतीय प्लेयर्स को हाथ नहीं मिलाने दिया भारत ने, लेकिन देखिए कि जयशंकर खुद आते हैं, अयाज सादिक को पहले आकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं भारत का वजीर खारजा हूं, मेरा नाम जयशंकर है, और हाथ मिला दिया जाता है। जबकि अयाज सादिक कहते हैं कि मैंने कहा मैं आपको पहले से जानता हूं, आपके बारे में मैंने काफी सुन रखा है। तो दोस्तों एक खुशगवार मूड में उन दोनों की मुलाकात हुई, जो एक अच्छा कदम है। लेकिन भारतीय मीडिया में यकीन मानिए इससे कोहराम मचा हुआ है। भारतीय मीडिया जयशंकर को गद्दार बता रहा है, उसे गालियां बकी जा रही है। लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं जो इस इनिशिएटिव को अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि जंग हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद ये पहली मुलाकात है बड़े डेलीगेशन की, इससे पहले कोई भी मुलाकात नहीं हुई, और ये अच्छा कदम माना जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदा एबेंस में है, टेम्पररी सस्पेंड हुआ है, तो उसे भी रिकवर करवाना है। और दोस्तों बाकी मामला भी पाकिस्तान भारत के साथ ठीक करना चाहता है। जो गुजर गया है उसके बारे में जो बड़ी बड़ी जो डिग्निटरीज आती हैं तो उसके बारे में वो कमेंट लिख के जाते हैं, जिसको हिंदी में शोक पुस्तिका कहा जाता है। तो वहां पर शोक पुस्तिका में अपना कमेंट लिखने के लिए जयशंकर भी आए, और इंसिडेंटली वहां पे अपना अपना अयाज सादिक भी मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान की संसद यानी कि नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। और जब जयशंकर ने अपना वहां पे मॉर्निंग संदेश यानी कि शोक संदेश लिख दिया वहां पर, तो उसके बाद देखा कि वो स्पीकर साहब भी वहां खड़े थे, पाकिस्तान की असेंबली के मिस्टर सादिक। तो जयशंकर खुद उनकी ओर चल के गए, जी हाँ, मुस्कुराते हुए चल के गए, उनसे हाथ मिलाया और उनको इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा नाम जयशंकर है, मैं इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर हूं। तो सादिक साहब कहते हैं कि मैं जानता हूं आपके बारे में। और वहां पे दोनों की मुलाकात होती है, दोनों हाथ मिलाते हैं और चेहरे पे दोनों के मुस्कुराहट थी। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद ये पहला ऐसा मौका आया कि जहां पर दो बड़े डिग्निटरीज दो मुल्कों के थे, एटलीस्ट वो आमने सामने आए और उन्होंने कम से कम हाथ तो मिलाए वहां पर। ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। और इसको इवन बांग्लादेश की जो सरकार है उन्होंने भी इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी किया, इंडिया ने भी जारी किया, पाकिस्तान ने भी जारी किया है। कहने को छोटी सी मुलाकात है कि लेकिन हमारे यहाँ कुछ प्रश्न उठने शुरू हो गए कि खास तौर से आज कुछ ऐसा हादसा हुआ जहां पर कुछ हिंदू नेताओं ने, जो बीजेपी के नेता संगीत सोम हैं और कुछ उनके जो साधु वाले नेता होते हैं ना, आपके सारे गेरुए वस्त्रधारी जो सरकारी साधु हैं, बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं, उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया कि तुमने बांग्लादेश के एक प्लेयर रहमान है, उनको 9 करोड़ में खरीदा, तुमने देश का अपमान किया है, वहां पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, तो तुमने उसका प्लेयर कैसे खरीद लिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप बांग्लादेश को दुश्मन देश कैसे बना लिया एकदम। जब जयशंकर बांग्लादेश जा रहे हैं, तारिक रहमान से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं, तो आप दुश्मन देश कैसे मानेंगे उसको। दूसरी बात, क्या आपका ट्रेड खत्म हो गया? क्या इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो दुश्मन देश है? नहीं ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात, जो प्लेयर्स आईपीएल के अंदर ऑक्शन के लिए आए थे वो मोदी सरकार की परमिशन से आए थे, और उनको क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने उनको खरीदा तो उनको गद्दार कहा गया। मुझे लगता है कि गद्दार वो लोग हैं जो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं। गद्दार
अपने आप को संगीत सोम को पूछना चाहिए कि किस बिना के ऊपर कहते कि वो देश छोड़ के चले जाएं, वो गद्दार हैं। अगर गद्दार कहना है तो फिर जयशंकर को गद्दार कहिए जो बांग्लादेश जाते हैं और उनके तारिक रहमान से मिलते हैं। फिर गद्दार कहना है फिर से जयशंकर को कहिए जो पाकिस्तान के स्पीकर से मिलते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के सिर फिर गए हैं, उनको अपना मेंटल चेकअप करवाना चाहिए कि अल्टीमेटली गद्दार फिर आप अमित शाह और मोदी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आईपीएल ऑक्शन के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स को अलाउ किया, तो फिर वो भी गद्दार है। शाहरुख खान को गद्दार बोल के दरअसल बीजेपी के नेता और कुछ जो गेरुए वस्त्रधारी हैं वो इस देश के साथ गद्दारी कर। लेकिन साहब ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। पाकिस्तान अगर दुश्मन था और इंडियन टीम क्रिकेट की अगर उनके साथ हाथ नहीं मिलाती है तो आप मुस्कुराते हुए फिर अयाज सादिक के साथ कैसे हाथ मिलाते हैं? यहां भी उनको भी गद्दार कहा जाएगा ना फिर तो। मुझे लगता है कि इस हिपोक्रेसी को बंद करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। पर जो हुआ अच्छा हुआ, मैं इस मुलाकात को अच्छा समझता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली अटल बिहारी वाजपेयी के मुझे शब्द याद आते हैं कि देखिए, हो सकता है आप नाराज हो सकता है आप गुस्से में हो सकता है आप संबंध तोड़ लें, लेकिन वो आपके पड़ोसी हैं। आप पड़ोस चेंज नहीं कर सकते। कभी आप सोचो कि आप छोड़ के चले जाओ कहीं और जाके मकान ले लोगे, नहीं। आप सब कुछ बदल सकते हो, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। और घूम फिर के फिर एक दिन ऐसा आता है आपको उनके साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। कनाडा में ट्रूडो थे तो इंडिया के संबंध बहुत बिगड़ गए थे। संबंध बहुत बिगड़े तो उसके बाद जब मार्क कार्नी आए तो संबंध फिर सुधर गए। वक्त की बात है, मौसम बदलता है तो बहुत कुछ हो जाता है। दूसरी खबर पे आते हैं। ईरान इज ऑन द वर्ज ऑफ रिवोल्ट। ये सच बात है बिल्कुल कि ईरान के हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हैं। ईरान में सड़कों पर झड़पें हो रही हैं। आईआरजीसी के सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। मैं आपको बताऊं, ये रिवोल्ट धीरे धीरे जो तेहरान से शुरू हुए अब दूसरे शहरों में फैल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो शिकंजा है ये हमें अब नहीं चाहिए। और तेहरान से शुरू होने के बाद हमदान, केशम, मलाड, इस्फहान, शिराज जैसे शहरों में अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओपनली। और वहां पे एक आइलैंड है, उसके ऊपर मैराथन होती है। उस मैराथन के अंदर महिलाएं बिना स्कार्फ के, बाल खुले करके भाग रही थी मैराथन के अंदर, और ऑर्गेनाइजर्स ने उनको स्कार्फ दिया, उन्होंने स्कार्फ को फेंक दिया। आप सोचिए कि हो क्या रहा है। आईआरजीसी के गार्ड्स जो वॉलंटियर थे, जो रोकने के लिए उनको खड़े थे, उनके साथ झड़पें हुई। उस वॉलंटियर को मार दिया गया है। ऊपर से पानी नहीं है, साथ में खाने को रोटी नहीं है। हालात इस कदर हैं कि वहां पर चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि $1 के अंदर 14-15 लाख रियाल हो गए हैं वहां पर। तो लोग तो सड़कों पर आएंगे और ऊपर से अमेरिका और इजराइल भी सपोर्ट करेंगे उनको। मुझे लगता है कि अगर आयतुल्लाह खमनई लोगों की एस्पिरेशंस को नहीं देखेंगे कि भाई आप उनको बिल्कुल और बिल्कुल दड़बे के अंदर बंद नहीं कर सकते, उन्हें आजादी की सांस चाहिए उनको भी, तो वो आजादी की सांस लेकर रहेंगे। जैसे इन्होंने वहां पर एक रजीम लेकर आए थे, इस्लामिक रजीम लाए थे। अब नई जनरेशन चाहती कि हमें आजादी चाहिए, बोलने की आजादी चाहिए, सांस लेने की आजादी चाहिए। औरतें चाहती हैं कि हम बिना सो कॉल्ड स्कार्फ के या हिजाब के हम बाहर निकलें। हम भी उसके साथी हैं, कुछ तो आजादी दीजिए। सऊदी भी ओपन हो रहा है साहब, आज की डेट में सऊदी अरेबिया भी ओपन होता चला जा रहा है, तो आप क्यों नहीं ओपन होंगे? आप रोटी पानी नहीं दे पा रहे हैं उनको, बाकी चीजें नहीं दे पा रहे हैं, करेंसी आपकी लुढ़क रही है, तो आप कर क्या रहे हैं अल्टीमेट? ये दूसरी खबर थी। और तीसरी खबर जो हमने जो बताई आपको कि स्विस ब्लास्ट हुआ, इसके बाद जयशंकर की मीट हुई, ईरान के रिवोल्ट्स हुए। एक बात है कि एक नया साल है, जो मैं आपसे एक मैसेज देना चाहूंगा कि इस नए साल के अंदर कम से कम हम तलखियों को कम करें, रंजिश को कम करें, हम आपस में प्रेम और सौहार्द से रहें, हम आपस से कॉर्डियलिटी के साथ रहें। एक बार फिर से आपसी रंजिशों को भुला के प्यार और मोहब्बत को मौका दें। समाज रंजिशों पे नहीं चल सकता, हमारा समाज तलखियों पे, लड़ाई झगड़ों पे, खून खराबे पे नहीं चल सकता, मुल्कों के बीच में नहीं चल सकता, समाज भी नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं फिर से हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसी दुनिया बनाएंगे हम? अगर ये दुनिया चाहिए तो नहीं चाहिए ऐसी दुनिया फिर। अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, नहीं चाहिए। वो दुनिया चाहिए जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, सम्मान हो और सबको जीने की आजादी हो, सबको सांस लेने की आजादी हो, सबको आगे बढ़ने की आजादी हो, जो कुछ करना चाहे उसकी आजादी हो। सुबह घर से निकलें तो हमारे बाल बच्चे, हमारे लोग सुरक्षित अपने घर वापस आए। ये होना चाहिए, तभी हमें लगेगा कि हाँ,
एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, एक अच्छी दुनिया है।